हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू सर्व। मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक्स को लाए हैं, जिस टॉपिक का नाम है समास। पहले हम समास का अर्थ समझते हैं कि होता क्या है। समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो जो इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार रहेगी: दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया समासिक पद बनाते हैं, समास कहलाता है। समास के भेद एवं प्रकार। समास के भेद या प्रकार। तो हिंदी में समास को 6 भागों में बांटा गया है। समास को याद रखने के लिए एक सूत्र होता है, जो सूत्र इस प्रकार है: अब कत दद्दा से। जो सूत्र हमने अभी आपको बताया है कि अब कत दद्दा से, इसी सूत्र में ही जो हमारे 6 समास होते हैं वो 6 के 6 समास रहते हैं। देखिए यहाँ पर कि जो आ है हमारा, आ से होता है हमारा अव्ययी भाव समास, बा से हमारा होता है बहुब्रीहि समास, ता से होता है हमारा कर्मधारय समास, ता से होता है तत्पुरुष समास, द्वा से होता है द्वंद्व समास, दा से होता है दीर्घ समास। इस प्रकार से हमने सूत्र के द्वारा 6 समासों को जान लिया है। अब हम इसी क्रम में एक के बाद एक समास को पढ़ेंगे। इसी क्रम में हमारा पहला समास है वो है अव्ययी भाव समास। तो हम पहले समास को पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। जो इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार रहेगी कि वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद अव्यय होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें क्या बोल रहा है कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा अव्यय होता है। तो इसमें जो अव्यय शब्द आया है, अव्यय में आता क्या क्या है। अब आप लोग ये जान जाएंगे अव्यय में आता क्या क्या है, तो टेंस समास देखते ही आप पहचान जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। तो देखिए अव्यय में पहले आता क्या क्या है। अव्यय में आता है अनु, कौमा परा, कौमा परी, कौमा पिति, कौमा भर, कौमा दुर आदि। इस प्रकार से हमारे अव्ययी भाव में वाक्य आते हैं। अब हम इसके बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। तो इसका पहला उदाहरण है यथा शक्ति। तो इसका समास विज्ञा होता है कि शक्ति के अनुसार। देखिए अभी हमने आपको अव्यय में बताया था अनु, तो देखिए यहाँ आ गया शक्ति के अनुसार अनु। और दूसरा उदाहरण इसका है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का समास विज्ञा होता है दिन प्रतिदिन। तो देखिए प्रतिदिन में प्रति आ गया। तीसरा उदाहरण है इसका पेट भर। पेट भर का मतलब आप सब जानते हो कि पेट भर कर, तो इसमें देखिए भर आ गया। इस प्रकार से हमारा अव्ययी भाव समास खत्म हो गया है। हम दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। उसकी परिभाषा इस प्रकार है: इस समास में ना पहला पद प्रधान होता ना दूसरा पद, बल्कि इसमें कोई तीसरा पद प्रदान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण इसका इसके प्रकार है, जैसे दशानन। दशानन का विज्ञा होगा तो दशानन का मतलब होता है 10 हैं आनन मीन्स सिर, अर्थात रावण। तो देखिए 10 हैं सिर, अब वो तीसरा कौन है, रावण। तो रावण हो गया हमारा तीसरा पद। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण हमारा चतुर्मुख। चतुर्मुख का विग्रह होता है जिसके हैं मुख 4, अर्थात वो है वो ब्रह्मा जी। तो ये हमारा तीसरा पद हो गया। अब इस प्रकार से हमारा बहुव्रीहि समास खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे उसी क्रम में तीसरे वाक्य की ओर, तीसरे समास की ओर। तो हमारा तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। इस समास में
दोनों पदों के बीच में है जो, के समान, रूपी शब्द आते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। जो है, के समान है, रूपी है, यही तीनों वर्ड आपको जो इसके उदाहरण रहेंगे कर्मधारय समास के, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए उदाहरण, इसका पहला उदाहरण है महापुरुष। महापुरुष का विज्ञा होगा महान है जो पुरुष, तो देखिए आ गया है जो। दूसरा हमारा उदाहरण है घनश्याम, इसका विग्रह है घन के समान श्याम, तो देखिए इसमें आ गया के समान। तीसरा हम उदाहरण देखते हैं इसका, तो तीसरा उदाहरण इसका भवसागर, तो भवसागर का मतलब होता है भवरूपी सागर, देखिए यहाँ रूपी आ गया। इस प्रकार से हमारा कर्मधारय समास खत्म हो गया। अब इसी तरह हम चौथे समास की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा समास है हमारा सूत्र के अनुसार तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इस प्रकार है कि वह समास जिस समास में दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह छुपा रहता है तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम जानते हैं इसमें एक शब्द आया है कारक चिन्ह छुपा रहता है, तो कारक का मतलब क्या होता है, कारक चिन्ह मतलब कौन कौन से वो आते हैं, तो देखिए का, की, को, के, से, मैं, पर, के लिए आदि, ये हमारे कारक चिन्ह हो गए हैं। अब इसके हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उदाहरण इस प्रकार है, जो पहला उदाहरण है राजकुमार, तो देखिए इसका विग्रह होगा राजा का कुमार, तो देखिए का आ गया। दूसरा उदाहरण देखिए रोग मुक्त, इसका विग्रह होगा रोगों से मुक्त, तो देखिए यहाँ से आ गया। इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास भी यहाँ खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं सूत्र को देखते हुए पांचवें समास की ओर। जो हमारा पांचवा समास है वो है हमारा द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वह समास जिसमें दोनों पदों के बीच संयोजक चिन्ह जो आप देख पा रहे हैं अथवा विग्रह चिन्ह लगा होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण में देखिए तुम हम, इसका विग्रह होगा तुम और हम। माता पिता, माता पिता का विग्रह होगा माता और पिता। लाभ हानि, इसका विग्रह होगा लाभ और हानि। इस प्रकार से हमारा द्वंद्व समास भी खत्म होता है और हम अपने सूत्र के अनुसार लास्ट समास की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट समास है वो है दीर्घ समास। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, दीर्घ समास कहलाता है। हमको इस समास में इतना ही ध्यान देना है कि इसमें जो भी उदाहरण होगा उसमें पहले संख्या का बोध होगा। अब उदाहरण देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण है इसका पहला त्रिदेव, तिर का मतलब हो तीन, देव का मतलब देव, तो तीन देव। चौराहा, चौराहा का विग्रह होता है जहाँ चार रास्ते हों। पंचवटी, पंचवटी का मतलब होता है 5 वट वृक्षों का समूह। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने समास कैसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, समास को याद रखने का सूत्र क्या होता है, सब प्रत्येक समास की हमने परिभाषा को देखा है, उदाहरण को देखा है। इस प्रकार से हमारे पूरे समास खत्म होते हैं। और जो आप सब्सक्राइब का, शेयर का, लाइक का बटन देख रहे हैं उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको समय पर उपलब्ध हो जाएं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी पढ़ाई रेगुलर बनी रहे। धन्यवाद।